News 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद हम ग्राम पंचायत भमरौला, जिला पलवल स्थित है केसी वर्ल्ड स्कूल। इसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दे रखे कोरोना काल के दौरान, क्या उसी तरीके से पढ़ाई की कराई जा रही है या नहीं। जो सोशल डिस्टेंसिंग जो मानक हैं कि भाई आपने सोशल डिस्टेंस के थ्रू बच्चों को बिठाना है, सैनिटाइज कराना है, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं, आपको लाइव प्रोग्राम के दौरान दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेटवर्क इशू की वजह से हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, वो डिस्कनेक्ट हो गया। आप दोबारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे सीधे हम क्लास में लेकर के आपको चलेंगे दोबारा से। आप जुड़े रहें। केसी वर्ल्ड स्कूल, ग्राम पंचायत भमरौला, जिला पलवल। दोबारा से हम पहुंचेंगे सिक्स क्लास में सर। बैठिए बच्चों, दोबारा से बताओ क्योंकि नेटवर्क इशू था इसलिए बात नहीं हो पाई। कौन बच्चा बताएगा अभी किससे बात हुई थी हमारी? आपसे। पहले चलो आपके पास आते हैं। जी बेटा, मास्क नीचे करिए, नाम। My name is Gracie Jain. My name is Gracie Jain. As online classes is not so good as there is especially network error. So according to me, offline classes are best. जी बेटा, आप बताइए। मास्क नीचे करिए। My name is Pari. According to me, the offline classes are good because it makes our study better, and in online classes we cannot understand properly. और बच्चा और कौन बताएगा? आप लोगों से बताइए। चलो मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम आप बता दीजिए दोबारा से। मास्क नीचे कर लीजिए। Online classes are better, means good, but we can prefer offline classes as online classes having the network issue. We can't able to interact all the students as some are belonging to rural areas. They don't get the facilities of internet. So in my accordance, the offline classes are better than the online one. चलिए बताइए बच्चा, कौन बच्चा बताएगा? जी बेटा, मास्क नीचे करिए और नाम बताइए आप। Sir, my name is Jivesh. According to me, online classes are not good as offline classes because in offline classes our queries are solved easily, but in online classes we face network issues. और आप में से कौन आप बताएंगे? कौन बच्चा बताएगा? आप बताओगे ना? बताइए बेटा, मास्क नीचे करिए। My name is Daksh Kathuria. I prefer offline classes because online classes have network issues and it also affects our eyes. अच्छा, आप डेली इसी तरीके से सभी बच्चे बैठते हैं? ऐसा तो नहीं बेटा आप लोगों को हमारी वजह से बिठा दिया गया हो? बता दीजिए। चलिए, एक बेंच पे एक बच्चे को बिठाया गया है। जो कोरोना काल के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात शिक्षा विभाग ने की है जी, उसी के तहत बच्चों को बिठाया गया। आप देख भी रहे होंगे सभी। आप लोग डेली इसी तरीके से बैठते हैं? चलिए, हमने बच्चों से लाइव प्रोग्राम के दौरान पूछा है कि वो ज़्यादातर अभिभावक बाद में फिर कहते हैं कि हमारे बच्चों को इस तरीके से बिठाया गया है। तो लाइव कार्यक्रम है, आप जुड़े रहें। जी मैडम, आपसे बात कर लेते हैं। मास्क गुड मॉर्निंग सर। आप किस तरीके से स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं वो बताएं। सर मैं ओके कोऑर्डिनेट कर रही हूँ अप टू 8। माई सेल्फ मिस नम्रता कुंडू। एंड मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस से बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि एनी हाउ पेरेंट्स का वो कंट्रोल अपने बच्चों पे नहीं होता है जो एक टीचर का होता है। हमारे कंट्री में अभी भी एक वो टाइम नहीं आया है कि हम सब चीज़ें ऑनलाइन कर दें और सब चीज़ें आराम से होती रहेंगी। ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चा यहाँ हमारे पास आ रहा है, वी कैन सी क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है। तो आई थिंक ऑफलाइन क्लासेस से बेटर और कुछ नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि हम निगरानी बच्चे पर कर सकते हैं, दूसरा अनुशासन की वजह से बच्चा पढ़ सकता है। कहने का मतलब आपका यही है? जी जी। चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि निगरानी करना बहुत ज़रूरी है बच्चे के ऊपर। अनुशासन में ही बच्चा रह करके सीख सकता है, घर पर रह करके बच्चा नहीं सीख सकता। क्यों? ऑनलाइन क्लासेज में जब हमारी टीचर से बात हुई, उन्होंने बताया कि बच्चे पर निगरानी नहीं की जा सकती है कि ऑनलाइन क्लास में वो फ़ोन ऑन करके तो बैठा है, लेकिन वो फ़ोन के साथ है भी, क्लास ले भी रहा है नहीं, ये किस तरीके से चेक किया जा सकता है। दूसरा, कई बच्चों ने बताया है कि घर में एक ही फ़ोन है और अगर 2 बच्चे हैं तो किस तरीके से पढ़ पाएंगे। नो मास्क नो एंट्री जैसे इन्होंने पैम्पलेट भी लगाए हुए जगह जगह। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, बैठिए। कौन सी क्लास है बच्चों? 10। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि स्कूल में पढ़ना ठीक है, घर से पढ़ना ठीक है? बताइए, कोई है बच्चा बताने वाला? बेटा स्कूल में पढ़ना ठीक है, घर से पढ़ना ठीक है?
बताइए बच्चों, आप बताएंगे। मास्क नीचे करिए बेटा, नाम बताएं अपना। भावना, जी, क्लास 10th, स्कूल। KCM वर्ल्ड जी स्कूल। बताइए। अकॉर्डिंग टू मी स्कूल में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। स्कूल में टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होती है तो हम अच्छे से समझ पाते कर सकते समझ। और बच्चा बताइए, बताइए बच्चों, कोई बच्चा नहीं बताएगा, आप बताइए। मास्क नीचे। तो वो घर से स्टडी नहीं कर सकता। बहुत ईमानदारी से बच्चे ने जवाब दिया है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और कोई बच्चा? मैडम आप बताएं, ऑनलाइन क्लासेस में क्या निगरानी की जा सकती है बच्चे पर? आप आ जाएं, आपसे। जी, मास्क नीचे कर लीजिए। जी बताएं। हाँ, ऑनलाइन क्लास में निगरानी तो होती है, बट सामने जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो ज़्यादा बच्चों पर फोकस कर पाते हैं। कई बार ऑनलाइन में नेटवर्क कनेक्शन नहीं आते हैं तो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, लेकिन यहाँ पर सभी बच्चों पर प्रॉपर फोकस हो पाता है। बच्चों रोजाना इसी तरीके से बैठते हो? ऐसा तो नहीं कि आज आपको बिठा देगा हमारी वजह से? बता दीजिए। अभी हम स्कूल के सर भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हो, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप। चलिए ठीक है, गुड। और सर कौन कौन सी क्लासेस हैं? जी सर, आप जुड़े रहें KCM वर्ल्ड स्कूल के, हम बच्चों से आपको रूबरू कराएंगे सीधे सीधे तौर पर। जो कोरोना काल के दौरान शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं, हरियाणा सरकार ने जो दिशा निर्देश दे रखे हैं, क्या उसी के तहत ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं? आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको सीधे सीधे तौर पर दिखाएंगे। सभी बच्चों ने मास्क प्रॉपर लगाए हुए, जैसा कि हमने देखा लाइव कार्यक्रम के दौरान। सभी बच्चे एक बेंच पे एक बच्चे को बिठाया गया है, और वो भी डिस्टेंस के साथ। लगभग 1 से 1.5-2 फीट की दूरी है बच्चों के बीच, और जगह जगह सैनिटाइजिंग की मशीन भी लगा रखी है हर फ्लोर पर इन्होंने। आप देख भी रहे होंगे हमारे साथ। बैठ जाइए बच्चों, बैठ जाइए। बताइए बेटा, घर में पढ़ना ठीक है या स्कूल में पढ़ना ठीक है? खड़े हो जाइए बेटा आप। क्यों? मास्क नीचे करिए, बताइए। सर स्कूल में इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा रहता है टीचर्स से भी, और स्कूल में सबको पढ़ता हुआ देखते ना तो खुद से भी अंदर से मन भी करता है कि हम भी पढ़ें। अरे वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। और बच्चा बताओ, बताओ भाई, बताएगा? आप बताइए बेटा। एक मिनट बेटा, मैं आ जाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में इतने अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे मतलब लाइव होता है तो मतलब सब अच्छे से क्लियर वगैरह हो जाता है। तो सभी बच्चे डेली इसी तरीके से बैठते हो? ऐसा तो नहीं हमारी वजह से बिठाया गया हो? चलो, इस लड़की ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। क्या नाम बेटा आपका? सर सबसे अच्छा जवाब दिया लड़की ने कि अगर देखिए जी, पढ़ाने में तो कोई समस्या नहीं आती, हम लोग बैठ के आराम से पढ़ा रहे होते हैं, बट बच्चा क्या कर रहा है ये आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि हम पढ़ाते हैं जैसे टीम्स पे पढ़ाते हैं या जूम पे पढ़ाते हैं। बच्चा होल्ड करके चला गया, उसको पॉज करके चला गया, पीछे वो भाई कचौरी खा रहा है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं जी, तो ये सब हम उसमें ध्यान नहीं रख सकते ना। यहाँ तो हमें पता है कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लाइव इंटरेक्शन में जो पढ़ाने का मजा है या जो उसकी आउटपुट है वो ऑनलाइन में नहीं आ सकती। सर इस बेटी ने सबसे अच्छे से जवाब दिया है इसको। हाँ, सभी तालियां बजाएं बच्चे के लिए, बहुत अच्छे से जवाब दिया, बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। नहीं तो बच्चे से जल्दी, सभी स्कूल के बच्चे ज़्यादातर कोई बच्चा ईमानदारी से बोलता नहीं है जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छे से जवाब दिया लड़की ने। कहा कि क्लास में आने के बाद एक फ़ायदा ये हो जाता है कि सभी जब बच्चे पढ़ते तो हमारा भी पढ़ने का मन ज़्यादा करता है। पढ़ते तो हैं ही, लेकिन ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। बच्चों कौन सी क्लास है? 11th। बेटा घर से पढ़ना ठीक है या स्कूल में आप पढ़ रहे हो ये ठीक है? कौन बच्चा बताएगा क्यों? बताइए जी। आप वही रहें बेटा, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। एक सेकंड बेटा, मास्क नीचे करिए, अपना नाम बताएं, क्लास बताएं। जागृति 11th M2। जी अब बताइए। टीचर से इंटरेक्शन बेटर हो जाता है एंड डाउट्स भी साथ के साथ क्लियर होते हैं कंपैरेटिवली ऑनलाइन क्लासेस, उसमें हम अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड समझ भी नहीं आता इतने अच्छे से। तो रोज़ाना इसी तरीके से बैठते बच्चों? इतने गैप, इतने डिस्टेंस के साथ बैठते हैं आप? चलिए, 11th के बच्चे हैं, आपको सीधे सीधे रूबरू कराया बच्चों से हमने। KCM वर्ल्ड स्कूल के बच्चे हैं। जो भी आप देख रहे हैं वो लाइव प्रोग्राम में देख रहे हैं, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। क्यों? ज़्यादातर ये कहा जाता है कि भाई रिकॉर्डिंग चीज़ आपने दिखाई है, लाइव बच्चों से रूबरू करा रहे हैं। बच्चों से सीधे तौर पर हमने पूछा भी है कि बेटा ये बता दीजिए कि ये देखिए है हाउ टू हैंडल अप, सारी चीज़ें इन्होंने जगह जगह पैम्पलेट लगाए हुए हैं, साइन बोर्ड जिन्हें हम कहते हैं। बेटा कौन सी क्लास है?
अच्छा आप में से कौन बच्चा बताएगा कि स्कूल में पढ़ना ठीक है, घर से पढ़ना ठीक है? क्यों आप लोग घर से भी ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी आप यहाँ से ले रहे हो? कौन सी बेटर है बताइए जी? नहीं, कोई एक बच्चा खड़े हो जाइए, कौन बताएगा? बताइए। ऑफलाइन तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना। आप जी बेटा मास्क नीचे करिए। अब बताइए। ऑफलाइन क्लास सही नहीं है। क्यों बेटा? घर से पढ़ते हैं जो उसमें मतलब डिस्टर्बेंस होती रहती है घर से, और ऑफलाइन में फिजिकल अटैचमेंट है टीचर से। ठीक है, और बच्चा कोई बताएगा? लड़कियों आप बताओ, लड़कियां तो वैसे भी आगे हैं आज। बताइए बच्चों, कोई नहीं बताएगा? आप बेटा आगे आ जाइए थोड़ा सा। मास्क नीचे कर। सर ऑफलाइन पर स्टडी ज़्यादा बेटर है क्योंकि मतलब ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। फ़ोन्स बच्चों के हाथ में होते हैं तो पढ़ाई ना करके कुछ और ही चल रहा होता है फ़ोन पे। जी बिल्कुल। तो इस वजह से और मतलब जब टीचर सामने होता है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं स्टडीज़ पे। तो आई थिंक ऑफलाइन स्टडी इज़ मोर बेटर देन ऑनलाइन। सभी बच्चे ताली बजाओ बेटी के लिए, बहुत अच्छे से जवाब दिया है। चलिए, आप लोग रोज़ाना इसी तरीके से बैठते हो? आप ये बताएं। क्योंकि हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, हम सिर्फ आप लोगों से इसलिए हम पूछ रहे हैं कि जिससे कि बाद में कोई आपके परिवार वाले फ़ोन करके हमसे ये ना कहें कि बच्चे को इस तरीके से परेशान करते हैं स्कूल वाले। आप बता दीजिए, अगर कोई समस्या है तो हमें सीधे बता दीजिए। अभी कोई समस्या तो नहीं बेटा कैसी भी? चलिए, स्कूल वाले परेशान तो नहीं करते ना किसी चीज़ के लिए? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। बैठ रहिए। केसी वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने से सीधा सीधा सवाल कि बेटा आप लोगों को परेशान तो नहीं किया जाता किसी वजह से, जैसे कि फ़ीस को लेकर के या किसी अन्य चीज़ को लेकर के? तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जी बिल्कुल नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैं अब आप चाहूँगा कि नीचे के हम सारी चीज़ें दिखाएं। अच्छा सर, आपसे बात करते हैं। आप सर आप आ जाइए। फैसिलिटी की बात करें तो सर हमारे सुविधाएँ कहें या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें, किस तरीके से देने का आप कार्य कर रहे हैं? सर मैं मान के चलता हूँ, एक तो जो केसीएम वर्ल्ड स्कूल है ये 15 एकड़्स में फैला हुआ कैंपस है, जिसके अंदर हमारा जो मेन थीम है पलवल के अंदर हम ये चाहते हैं कि बच्चा आईआईटी और पीएमटी के लिए बाहर ना जाए, कोटा ना जाए, दिल्ली ना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्योंकि ये जाट लैंड है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो थोड़ा बहन बेटियों के लिए ना बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं ग्रामीण परिवेश में। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आईआईटी पीएमटी विद इन कैंपस अपना चलाते हैं बच्चों के लिए। स्कूल के साथ ही बोर्डिंग है, आप सामने जो देख पाएंगे हमारा पूरा बोर्डिंग ही है। ठीक है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ स्विमिंग पूल है। पूरा 5 एकड़ में हमारा पूरा फैला हुआ प्ले ग्राउंड है, जिसमें ऑलमोस्ट हमारा जो सारे आईआईटीएंस और डॉक्टर्स उसमें पढ़ाते हैं। जो क्लासेस ले रहे हैं वो सारे डॉक्टर्स और आईआईटीएंस फैकल्टीज़ हैं, वही लोग हमारे यहाँ क्लासेस लेते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और कि ज़्यादातर स्कूल संचालक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और हमारे दर्शक हैं वो तो हैं ही। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी परमिशन से हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, ये ज़रूर बताएं। आप हमारी परमिशन से भी कर रहे हैं और आप अपने हिसाब से भी कर रहे हैं। नहीं, हम अपने हिसाब से तो कर रहे हैं कि सवाल तो हमारी मर्जी के, लेकिन आपकी परमिशन से एंट्री की है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमारी परमिशन से ही आए हैं आप। और आज तक हम तो हमेशा देखते रहते हैं, मैं आपका चैनल बहुत रेगुलर विजिट करता हूँ, न्यूज़ 21 जो चैनल है आपका। क्योंकि सर कई जगह ना ऐसी समस्या आई है कि स्कूल वाले बाद में आरोप लगाते थे कि हमारे स्कूल में जबरदस्ती मीडिया वाले घुस जाते हैं। तो हमारा सवाल पूछने का मकसद सिर्फ यही है। नहीं, आप एक बात समझ सकते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन बहुत वाजिब है, लेकिन कोई भी हमारे स्कूल में हमारी बिना परमिशन के कैसे घुस सकता है आप समझ सकते हैं। हमारा मेन सिक्योरिटी गेट रहते हैं, बिना परमिशन के कोई भी नहीं आ सकता। ये तो केवल उन लोगों की बातें हैं जिन जो अपना प्रॉपर तरीके से अपने स्कूल्स को रन नहीं करते हैं। जो हरियाणा सरकार ने दिशा निर्देश दे रखे हैं, या हम कहें सावधानी या एहतियात, क्या आप बरतने का कार्य आप कर रहे हैं कोरोना काल के दौरान? बच्चों को मतलब किस तरीके से बिठा रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस लगाई जा रही है, वो सारी चीज़ें आप बताएं। विनोद जी, मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगा कि सरकार जो कहती है हमें उसको 100% फॉलो करना चाहिए। सरकार कोई भी चीज़ गलत तो कहती नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे, बहुत से स्कूल वालों का हमने सुना है कि वो क्लास लगा रहे हैं। मैं तो सबसे ये कहूँगा कि अब सरकार जो जो निर्देश दे रही है हमें उनका पालन करना चाहिए ईमानदारी के साथ। जो सरकार बोल रही है कि 6 to 12th क्लास चलनी है तो 6 to 12th चलानी चाहिए। अब सरकार ने कल से ऑर्डर दिया है कि 3rd to 12th बिगिन करना है तो 3rd to 12th बिगिन करना है। फिर 1 मार्च से उम्मीद है, जैसा अभी नया हम अभी न्यूज़ के थ्रू समझ पा रहे हैं कि 1st और 2nd का भी आ जाएगा। तो सरकार अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो सर एक चीज़ और, मतलब कि किसी वर्ल्ड में को क्यों ज्वाइन किया जाए? सर केसीएम वर्ल्ड को सबसे पहले इसलिए ज्वाइन किया जाए कि जो बच्चा एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखता है, उसका वो सपना केसीएम पूरी शिद्दत के साथ पूरा कर रहा है। सारी की सारी फैकल्टीज़ जो यहाँ काम करती हैं सब आईआईटी पास आउट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो मतलब जिनका एक्सपीरियंस है इसी 2 फील्ड का।
इंजीनियरिंग का और मेडिकल का। और मेरे पास तो लोगों को इसीलिए आना चाहिए कि उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी स्कूल के कुरिकुलम के साथ साथ हम IIT और PMT का पूरा करिकुलम कराते हैं बच्चे को, कोई एक्स्ट्रा कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं बच्चे के साथ। पिछले साल हमने 15 बच्चों को गवर्नमेंट सीट पर मेडिकल में जो एडमिशन हुआ है 15 बच्चों का, 12 बच्चों को IIT मिला है, 3 बच्चों को IIIT मिला है और 12 बच्चों को NITs मिला है। KCM वर्ल्ड के बच्चे सभी? हाँ, प्योर KCM के बच्चे। और मैं सबको बताना चाहता हूँ एक भी बच्चा बाहर से कोचिंग नहीं लेता है। गुड, चलिए ठीक है सर। तो जैसा कि अनिल जी ने विस्तार से बताया KCM वर्ल्ड को क्यों ज्वाइन किया जाए, क्या क्या ये सुविधा है, मतलब सुविधा के अंदर सेंस ये कि जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, शैक्षणिक संस्था हैं, उनसे भी बेटर क्यों सेवा दे रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि अब बच्चे को कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्यों कोटा शिक्षा का एक हब माना जाता है उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए। वो शिक्षा और पलवल जिले और फरीदाबाद जिले के अंदर ये बड़ी बखूबी से दे रहे हैं और कोई भी इन्हें ज्वाइन कर सकता है। सर अंत में बच्चे का सक्सेस होने का मूल मंत्र? एक बात मैं आपको बताना भूल गया सर, मेरा 7 मार्च को एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है जिसमें मैंने एक अभी नया प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जो बच्चे गरीब हैं, अगर वो बच्चे भी KCM ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7 मार्च को हमारा टेस्ट है, उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप पर ज्वाइन कर सकते हैं स्कूल को। चलिए सर, अंत में कोई अभिभावक से अपील करना चाहेंगे फीस को लेकर, क्योंकि ज़्यादा स्कूल वाले में और अभिभावक में लड़ाई है कि अभिभावक कहता है बिना वजह फीस मांग रहे हैं, स्कूल कहते हैं कि भाई हमने बच्चों को पढ़ा है तो फीस क्यों ना लें। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी अभिभावकों से कि ये बहुत बुरा दौर था, हर स्कूल कोशिश कर रहा है अपने लेवल पर कि आपके बच्चे को बेस्ट से बेस्ट पढ़ाया जाए। हाँ, सरकार ने एक बात बोला कि मंथली फ़ीस आपको पे करना चाहिए, कोई भी अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है तो आपको ज़रूर उस पर फाइट करना चाहिए, लेकिन मंथली फ़ीस से टीचर का गुजारा होता है, उस कैंपस के जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, मतलब सबका गुजारा उसी से होता है, हमारा भी गुजारा उसी से होता है। तो अभिभावकों से एक यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने रिश्ते स्कूल के साथ अच्छे बना के रखें, बुरा टाइम है तो रिश्तों को मत ख़राब करिए। धन्यवाद। तो जैसा कि विस्तार से अनिल जी ने बताया कि क्यों बेहतर है KCM स्कूल, और अभिभावक के लिए भी अपील की है कि समय से फीस भरें जिससे कि उनके बच्चों को समय पर अच्छी शिक्षा दी जा सके। क्यों उनकी फ़ीस से ही टीचर्स की सैलरी दी जानी है, ड्राइवर्स की सैलरी दी जानी है, स्कूल के जो खर्चे, कैंपस के जो खर्चे वो निकालने जाने हैं। और मैं चाहूँगा कि इनकी बिल्डिंग बाहर से आप दिखाएं। धन्यवाद। बाहर से ले जाएगा पूरा, ठीक है, सारा
गेट खोलो।